बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब बहन भाई प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मे का दिन और यकम मुहर्रम ऐसा बहुत बरसों के बाद होता है कि इस्लामी साल का पहला दिन हो और वो भी जुम्मे का दिन। जुम्मे की फ़जीलत को भी आप लोग जानते हैं, यकम मुहर्रम की फ़जीलत को भी आप लोग जानते हैं। जुम्मे का बाबरकत दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के रोज़ का ज़िक्र करते हुए फरमाया, उसमें एक साथ है जो बंदा मुसलमान उसे पाए और वो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो तो अल्लाह ताला से जो चीज़ भी मांगेगा अल्लाह ताला उसको वही अता फरमा देंगे। और हाथ के इशारे से बताया कि वो बहुत कम वक्त मतलब कि कलील वक्त होता है, बहुत ही कम घड़ी जिसको साथ बोलते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अबू बरदा कहते हैं कि मुझसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि क्या तुमने अपने वालिद से सात जुमा के बारे में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनी है? वो कहती हैं, मैंने कहा हाँ, मैंने अपने वालिद से सुना है। उन्होंने कहा, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सात इमाम के खुतबे के लिए बैठने से लेकर नमाज पढ़ी जाने तक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक और बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि 5 नमाजें और एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मा पढ़ना और एक रमज़ान के रोज़ों के बाद दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना और उनके दरमियान वाक़या होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है जब तक गुनाह कबीरा का इर्तिकाब ना करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छी तरह से वज़ू किया फिर जुमा पढ़ने आया और ख़ामोशी से खुतबा सुना, उसके इस जुमे से लेकर गुज़श्ता जुमे तक और 3 दिन ज़ायद के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और फरमाया, जिस शख्स ने कंकरियाँ छुई यानी तवज्जो से खुतबा ना सुना बल्कि कंकरियों से खेलता रहा, उसने लघु का काम किया। इस हदीस को इमाम मुस्लिम और अबू दाऊद ने भी रवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बेहतरीन दिन में सूरज तलू होता है वह जुमे का दिन होता है। जिस दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए और जिस दिन वो जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए वो जुम्मे का ही दिन था। हज़रत उमर बिन शैब अपने बाप और अपने दादा से रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन फरिश्तों को मसाजिद के दरवाज़ों पर भेज दिया जाता है और वो लोगों की आमद लिखते रहते हैं। जब इमाम आ जाता है तो कलम रोक लिए जाती हैं और रजिस्टर बंद कर दिए जाते हैं। तो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, फ़लाँ आदमी को जुम्मे में आने से किसी चीज़ ने रोका है। फिर कहते हैं, अल्लाह अगर वो गुमराह है तो उसे हदायत दे, अगर वो बीमार है तो उसे शिफा दे और अगर वो तंग दस्त है तो उसे दौलतमंद बना दे। हज़रत अबू लबाबा बिन अब्दुल मंज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के यहाँ सब दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला है। ये अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी और ईद उल फितर के दिन से भी अजीम है। इसकी 5 खूबियाँ हैं और इसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी में आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा और इसी में आदम अलैहिस्सलाम को फ़ौत किया। इसमें एक ऐसा वक्त है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ मांगे तो अल्लाह ताला उसे अता ज़रूर करता है, बशर्ते कि वो हराम ना हो, हलाल हो, और उसी में क़यामत बर्पा होगी। मगर फरिश्ते, आसमान, ज़मीन, हवा, पहाड़ और समंदर जुम्मे के दिन को ख़तरा महसूस करते हैं और ये मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मा है। हज़रत उमर
रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत का दिन भी है। नाज़रीन इकराम, यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कौन नहीं जानता। हर बंदा, हर मुसलमान अच्छी तरह से जानता है। यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत का दिन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खलीफाए दोम, जिनकी उम्र खलीफाए दोम है, रज़ी अल्लाह तआला उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत और लक़ब फ़ारूक था। 8वीं पुश्त में आपका ख़ानदानी शजराए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाता मिलता है। आप वाक़या फ़िल के 13 बरस बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और अलाने नबूवत के 6ठे साल 27 बरस की उम्र में मुशर्रफ़ इस्लाम हुए। आपसे पहले 40 मर्द और 11 औरतें मुशर्रफ़ इस्लाम हो चुके थे। आपके मुसलमान हो जाने से मुसलमानों को बेहद खुशी हुई और उनको एक बड़ा सहारा मिल गया। यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की जमात के साथ खाना काबा की मस्जिद में अल्लाहनिया नमाज भी अदा फरमाई। इस्लाम की तारीख़ में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का नाम है जो बार बार ज़बानों पर आता है। ज़बानें इस नाम को दोहराती हैं और इसका दामन बेसद एहतराम इन आला खूबियों और गैर मामूली सलाहियतों के दामन से बांध देती है जो मबदन फ़याज़ ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात में वदियत फरमाई थी। चनाचा जब कभी दिल की पाकीज़गी बयान की जाती है, जो अपने और पराए में तमीज़ करना जानती है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दिल की पाकीज़गी बयान की जाती है। और जब कभी भी अदल और इंसाफ का तज़किरा होता है जिसमें किसी गर्ज का शैबा तक ना हो, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के अदल इंसाफ का तज़किरा होता है। और जब कभी उस ज़हद का नाम आता है जो तमाम दुनिया की नेमतें मयस्सर आ चुकने के बावजूद भी इख्तियार किया जाए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ज़िक्र आता है। और जब भी कभी इल्म तल्फ़िया महफ़िल दीन पर गुफ्तगू होती है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के इल्म और फ़क़ह पर गुफ्तगू होती है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जो एक बहुत लंबी है, फिर मैं आपको इस पे बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को मुहर्रम के यकम मुहर्रम और जुमे के जो वजीफ़ा है उसके बारे में बताऊंगी। जैसे ही आप लोगों को अब अल्हम्दुलिल्लाह चाँद नज़र आ चुका है, कल पहला जुम्मा है और यकम मुहर्रम है, आप लोगों ने ये अमल ज़रूर करना है। आप यहाँ कहीं भी हैं, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अगर वहाँ भी यकम मुहर्रम हो चुकी हैं, आप किस मुल्क में हैं, किस कंट्री में हैं, अगर वहाँ भी यकम मुहर्रम हो चुका है तो ये अमल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये अमल आपकी जैसे ही आप इस अमल को करेंगे, इस अमल के करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से जो दुआ मांगेंगे आपकी कबूल होगी। अल्लाह ताला के हजूर जो अपनी हाजात को पेश करेंगे, अल्लाह ताला तमाम हाजात पे कुन फरमा देंगे, आपकी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाएंगे। और नाज़रीन इकराम, जैसे ही आप देखो कि ये मुहर्रम आ चुका है, यकम मुहर्रम शुरू हो चुका है, ऊपर से जुमे का बरकत दिन है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा वक्त निकाल लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी संवर जाए, आपकी मुश्किलात दूर हो जाए, आपकी परेशानियां दूर हो जाए, आपकी आने वाली नस्लें कभी किसी की मोहताज ना हो, आपके घर से गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, आपके घर से तंगदस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरे भाई बेटे जो भी इस वीडियो को देखे और इस अमल को सुने, तो वो इस अमल को ज़रूर करे। बहुत छोटा सा अमल है और आप लोग इसको जुमे के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि यकम मुहर्रम हो चुका है, चांद नज़र आ चुका है, तो इसके लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि मगरिब से पहले आप इस अमल को कर लें, क्योंकि मगरिब के बाद अगर आप करेंगे तो फिर दूसरा दिन हो जाएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इस अमल को मगरिब से पहले करें, ताकि आपका जो यकम मुहर्रम का जो वजीफ़ा है आप उसी दिन कर सकें। किसी भी नमाज के बाद कर लें, कोई मसला नहीं। अगर नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप फ़ौरन बावज़ू हो जाएं और बावज़ू हो के आप इस अमल को कीजिएगा। यकीन कीजिएगा नाज़रीन किराम, जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस नीयत से आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मकसद, आपकी हाजत, आपकी नीयत अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी
होगी और आपकी हर दुआ पे अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे। आप लोगों ने अपने मकसद की नीयत करके इस अमल को करना है। अमल बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे अमल होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते, कुरानी आयात में के होते हैं, कुरानी वज़ाइफ होती हैं, अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों के होते हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मुसलमान को। तो थोड़ा सा वक्त निकाल के आप लोग इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। तो अमल को कर लें नोट आप लोगों ने, आप इस जुम्मे के दिन में इस अमल को ज़रूर करना है। सबसे पहले आप लोग हो जाएंगे बावज़ू। बावज़ू होने के बाद आप फिर पढ़ेंगे सबसे पहले 11 बार दुरूद इब्राहिम। मैंने अब ये नहीं बोला 2 साल या 3 बार, नहीं, आप लोगों ने 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। आराम आराम से पढ़ना, ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ना। उसके बाद नाज़रीन इकराम हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। दूसरे नंबर पर जो आप लोगों ने पढ़ना है वो है 33 बार सूरह अखलास। 33 बार सूरह अखलास को पढ़ेंगे, ठीक है। आप हाथ की उंगलियों पर जो भी अमल होता कोशिश किया करें, अगर तो छोटा है तो वो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लिया करें, तस्बीह ना लिया करें। आप लोग ये आज का अमल छोटा सा है, आप लोगों ने इसको हाथ की उंगलियों पर ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह ताला से बहुत। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप सूरह फातिहा को पढ़ेंगे 7 बार। सबसे पहले 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, फिर 33 बार आप सूरह अखलास पढ़ेंगे, फिर 7 बार आप लोग सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, और आखिर में जिसके बग़ैर आप लोगों का ये अमल बिल्कुल अधूरा है, नामुकम्मल है, आखिर पे जो आप लोग एक तस्बीह करोगे वो है अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का। 2-3 सफ़ाती नाम है अल्लाह ताला के, उसके पर आप लोगों ने एक तस्बीह करनी है। या नाफ़ियू, या रज़ाकू, या अल्लाह, या नाफ़ियू, या रज़ाकू, या अल्लाह। एक बार हो गया, या नाफ़ियू, या रज़ाकू, या अल्लाह। 2 बार हो गया, या नाफ़ियू, या रज़ाकू, या अल्लाह। इस तरह से करके आप लोगों ने एक तस्बीह 100 दानों वाली करनी है। ये आप लोगों ने हाथ की उंगलियों पर करना है जो वजीफ़ा है, और आखिर में आप लोगों ने फिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ के वहीं बैठे बैठे अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा देने हैं अपने मकसद के लिए, अपनी नीयत के लिए, जिसके लिए आप लोगों ने ये अमल किया कि ऐ अल्लाह मेरे मकसद को, मेरी नीयत जो भी है उसको काम आप उस पर कुन फरमा दें, मेरी तमाम हाजतों को पूरा फरमा दें। ऐ अल्लाह इस चाँद को हमारे लिए बरकत वाला और खुश नसीबी वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारे जो जो दुख तकलीफ़ है इसको ख़त्म कर दे। जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया, जिसके लिए मैंने ये वजीफ़ा किया, अल्लाह मेरी उन तमाम हाजतों को पूरा कर दे, मेरी तमाम उन मकासद को पूरा कर दे। हाँ, बैठे बैठे आप लोगों ने इस कदर दुआ मांगनी है, रो के मांगनी है, गिड़गड़ा के मांगनी है। और नाज़रीन इकराम चलते फिरते मुहर्रमुल हराम में आपने ज़्यादा से ज़्यादा सूरतुल कौसर और दुरूद पाक पढ़ना है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम जब दुआ मांगनी है तो जब भी मांगे सब के लिए दुआ मांगे, फिर अपने लिए मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। वो इसलिए कि अगर आपका मकसद नेक है, आपकी हाजात जो है जायज़ है, हलाल है, हक हलाल पे है, तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह उन तमाम हाजात पर कुन फरमा देंगे। जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए करें, उसके बाद आपने ये अमल करने के बाद अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगनी है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत मुबारक जुम्मे के सदक़े, मुहर्रम के शुरू होने के सदक़े, इमाम हसन हुसैन के सदक़े, उनकी अरबला की खाक के सदक़े हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें मुहर्रमुल हराम का एहतराम करने वाला बना दे, हमें 5 वक्त की नमाज कुरान पढ़ने वाला बना दे। जो जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफाई कामला और आजला अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो जो भी हम लोगों से गुनाह हो चुके हैं, जानने में अनजाने में किसी का दिल दुखाया, ऐ अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े हम सबको माफ़ फरमा दे, हमारी औलाद को कामयाब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम जो भी अल्लाह जो बे औलाद है उन सबको नेक सालिहा और ज़िंदगी वाली औलाद इमाम हसन
हसन हुसैन और ज़ाज़िया कराम अन करबला की खाक के सदक़े जो जो मेरी बहनें बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सब को नेक सालिहा और ज़िंदगी वाली औलाद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। तो अगर नहीं लिख सकते आप लोग 99 नामों में से एक, तो जुमे के दिन के सदक़े में आप दरूद पाक ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआ में होते हैं। एक और वजीफ़े एक और वीडियो के साथ दोबारा से आपसे मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।